हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। और ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रिपीट मोड में पूछा जाता रहा है, तो ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आइए हम आपको सीधा पहले क्वेश्चन दिखाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? बोला जा रहा है कि इफ एफ डिफाइंड फ्रॉम जी टू जी डैश बी होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, देन तब बात हमको प्रूव करना है कि इफ ई एंड ई डैश बी द आइडेंटिटी ऑफ जी एंड जी डैश रिस्पेक्टिवली, देन हमको प्रूव करना है कि एफ ऑफ ई बराबर ई डैश, और दूसरा प्रूव करना है कि एफ ऑफ ए इनवर्स बराबर एफ ऑफ ए का होल इनवर्स। तो ये दो बातें जो है कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो हम चूंकि स्टूडेंट हम लोग यहाँ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है और आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। ऊपर ऊपर से क्यों बोले? क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म अपने आप में हम 1-1.5 घंटा क्लास में बताए हैं, खूब एग्जाम्पल्स करवाए हैं, फिर हम लोग बात किए थे उस क्वेश्चन तक। पर फिलहाल वो क्वेश्चन हमारा एग्जाम ओरिएंटेड है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसीलिए चलिए थोड़ा सा ऊपर ऊपर होमोमॉर्फिज्म को भी शॉर्टली समझते हैं। अब होमोमॉर्फिज्म है क्या, हम आपको आइए इन शॉर्ट समझाते हैं, फिर डेफिनेशन पर ले चलेंगे। आप सारे बच्चों को खूब प्रेम से पता होगा कि मान लीजिए जी और यहाँ पे डॉट, कोई एक ग्रुप है। ग्रुप समझते हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, चार बात मान गया तो उसको ग्रुप बोलते हैं। तो मान लीजिए कि एक ग्रुप है, ये क्या होता है कि नॉन एम्प्टी सेट होता है, ठीक। तो एक ग्रुप ये है, मान लीजिए दूसरा ग्रुप कोई जी डैश और डॉट डैश है, माने मल्टीप्लिकेशन का डैश है। ये डैश क्यों? भाई यहाँ का ऑपरेशन अलग हो सकता है, यहाँ का ऑपरेशन अलग हो सकता है कि नहीं? यहाँ पे ग्रुप जी है तो यहाँ पे ग्रुप दूसरा भी तो हो सकता है, जी डैश भी तो हो सकता है, इसलिए दो अलग अलग बोले। ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, दो ग्रुप है जी और जी डैश। अब मैंने डेफिनेशन कह रहा है कि एक फंक्शन यदि इस ग्रुप से इस ग्रुप में जा रहा हो, जी से जी डैश में जा रहा हो कोई फंक्शन ऐसे एफ, ये हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा, जरा देखिए फिर से लिखते हैं। मान लीजिए कि ये कोई ग्रुप जी है और यहाँ पे कोई ग्रुप जी डैश है और यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन एफ है। एक फंक्शन एफ जो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जा रहा है। भाई बोलिए कि सर ग्रुप से कैसे जा सकता है? तो ग्रुप तो सेट ही ना होता है जी। तो मान लीजिए कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है, माने यहाँ से यहाँ के एलिमेंट को जा रहा है, और अगर ये फंक्शन एक प्रॉपर्टी मान जाए, क्या प्रॉपर्टी है जानते हैं? तो प्रॉपर्टी है कि फंक्शन के अंदर हम x इंटू वाई पुट करें। x कहाँ से लिया गया? यहाँ से, ये सब एक्स वाई है तो यहाँ x इंटू वाई होगा। इंटू क्यों? भाई इसका ऑपरेशन इंटू है इसीलिए। एफ ऑफ एक्स इंटू वाई पुट करें, एक्स को वाई से ऑपरेट कर रहे हैं, इसी का एलिमेंट है तो ऑपरेशन भी इसी करेगा, डॉट रहेगा। तो एफ ऑफ एक्स इंटू वाई पुट करें तो अगर आंसर में मुझे एफ एक्स, ये एफ एक्स पे आ जाए, और एफ ऑफ वाई, और चूंकि एफ एक्स, एक्स का इमेज तो इधर हो जाएगा ना, एफ एक्स इसका इमेज हो जाएगा, एफ वाई इसका इमेज हो जाएगा, तो दोनों बीच का ऑपरेशन जो होगा इधर वाले का होगा, इधर का ऑपरेशन डैश है, डॉट डैश। तो एफ एक्स डॉट डैश एफ वाई हो जाए, अगर ये प्रॉपर्टी मान जाए तो इस फंक्शन को बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म। रिपीट करते हैं, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में डिफाइन किया हुआ फंक्शन, अगर ये प्रॉपर्टी मान जाए कि एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई, यहाँ का ऑपरेशन पहले ग्रुप का होता है, इधर का ऑपरेशन दूसरे ग्रुप का होता है, अगर दोनों ही जगह डॉट ऑपरेशन रहे तो एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई। बात समझ में आया कि एक फंक्शन जो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में डिफाइन हो रहा है और ये प्रॉपर्टी को मान रहा है, तो उस फंक्शन को बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म। आइए अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए। अच्छा, एक और बात समझिए, ये प्रॉपर्टी मान गया तो होमोमॉर्फिज्म, इसके बाद अगर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी फंक्शन 1 1 ऑन टू रहा तो बोलेंगे होमोमॉर्फिज्म तो था ही, साथ में 1 1 ऑन टू हुआ तो इस फंक्शन का नया नाम हो जाता है आइसोमॉर्फिज्म। बात समझ में आया? दोनों शॉर्टली समझ में आया? देखिए, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म में सबसे पहला डेफिनेशन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप क्या था? तो जो बच्चों अभी हमने डेफिनेशन जी डॉट और जी डैश डॉट डैश बोल रहे थे, अभी जी और ओ फॉर ऑपरेशन, जी और ओ डैश करके बोला जा रहा है यहाँ पे। देखिए, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप में डेफिनेशन क्या लिखा है हमने कि लेट जी ओ एंड जी डैश ओ डैश बी टू ग्रुप्स, देन अ मैपिंग एफ जो जी से जी डैश में जा रहा है इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म इफ एफ ए ओ बी बराबर एफ ए ओ डैश एफ ऑफ बी, इस तरीके से हो, देन वी से दैट एफ प्रिजर्व्स कंपोजिशन इन जी एंड जी डैश। माने हम इस फंक्शन को तब होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे अगर फंक्शन ये होमोमॉर्फिज्म माने प्रॉपर्टी माने 1 1 और ऑन टू हो, तो फंक्शन को आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। बात क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन भी जरा जल्दी से देख लीजिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या हो सकता है बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो हम उस एग्जाम वाले क्वेश्चन में चले, लेकिन इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। कहा गया है कि लेट जेड बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर एंड ई बी द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इज एन अनदर एडिटिव ग्रुप, कंसीडर द मैपिंग जेड, कंसीडर द मैपिंग एफ डिफाइंड फ्रॉम जेड टू ई। माने एक ग्रुप है ये वाला एडिशन ऑफ इंटीजर, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, और एक है इवन इंटीजर का ग्रुप, दोनों में ऑपरेशन प्लस प्लस है।
बोला गया कि एफ फंक्शन जेड से इंटीजर से इवन इंटीजर में डिफाइंड है, इस तरीके से है कि अगर अंदर में n डालेंगे तो 2n मिलेगा हमको। प्रूफ करना है सो दैट एफ इज आइसोमॉर्फिज्म, मुझे एफ को आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए पहले तो होमोमॉर्फिज्म दिखाएंगे, फिर 1 1 दिखाएंगे, 1 2 दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने कहा नंबर 1 में एफ प्रिजर्व्स कंपोजिशन। प्रिजर्व्स कंपोजिशन का मतलब ही होता है ये वाला बात, ये वाला बात, इसी को बोलते हैं प्रिजर्व्स कंपोजिशन माने होमोमॉर्फिज्म। सबसे पहले हमने कहा कि लेट m कॉमा n बिलोंग्स टू z। बोलिए काहे सर? काहे कि भाई फंक्शन z से डिफाइन होता है, तो यहीं से डोमेन में एलिमेंट्स लिया जाएगा। m कॉमा n दो एलिमेंट लिए, f ऑफ m प्लस n किए, तो डेफिनेशन कहता था कि जो डालिएगा उसको 2 टाइम्स देगा, फंक्शन में जो डालिएगा 2 टाइम्स देगा। तो फंक्शन में m प्लस n डाला हमने, 2 टाइम्स मिल गया। अब 2m प्लस 2n, इस 2m को वापस f ऑफ m लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, 2n को f ऑफ n लिख सकते हैं। तो आप देखिए कि f ऑफ m प्लस n से चले थे और दोनों में बट गया, f ऑफ m प्लस n से चले f ऑफ m प्लस f ऑफ n आ गया, मीन्स देयरफॉर f इज होमोमॉर्फिज्म। तो इस तरीके से एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि कभी होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने बोल दे, कभी आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने बोल दे। 5 नंबर में आ सकता है, 8 नंबर में आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये होमोमॉर्फिज्म हमने प्रूफ करा, पर मुझे तो आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना था। तो आगे चल करके देखिए ना, यहाँ पे हम बोलेंगे कि क्या भाई इधर के हर एक इवन इंटीजर का प्री इमेज है? तो आप बोलेगा हाँ सर, हर एक एलिमेंट का एक यूनिक है, मैंने 1 1 है, और हर एक का प्री इमेज है, मैंने 1 2 भी है। तो बोलेंगे एफ इज 1 1 1 1 कैसे दिखाते हैं याद है? दो एलिमेंट का इमेज सेम मानते हैं और दिखाते हैं कि एलिमेंट सेम है कि नहीं। तो हम बोलेंगे लेट एफ ऑफ एम बराबर एफ ऑफ एन, एम एन जेड से। दो एलिमेंट का इमेज सेम माने, एफ ऑफ एम का वैल्यू 2m, इसका वैल्यू 2n, 2 2 करिए, m बराबर है। दो एलिमेंट का इमेज सेम माने, एलिमेंट सेम, एफ इज 1 1 हो गया। और इधर का प्रत्येक कोई भी एलिमेंट के लिए प्री इमेज, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दें हम 8, तो 8 का प्री इमेज क्या होगा जी? 4 होगा, क्योंकि 4 का इमेज 2 टाइम्स ऑफ 4 8 है। तो इधर बोला गया ऑन टू मेक एफ इज ऑन टू सिंस एवरी 2n बिलोंग्स टू ई। इधर का भी कोई भी 2 का मल्टीपल्स 2 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, हर एक का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ z सच दैट, इस तरीके से कि n करने से 2n आ रहा है, f इज ऑन टू, हेंस f इज आइसोमॉर्फिक। तो ये हमने शॉर्टली थोड़ा सा इस पे भी ऊपर ऊपर आपका नजर दौड़ा दिए, इस तरीके से ये क्वेश्चन था। पर मेन क्वेश्चन तो यहाँ पे है, यही क्वेश्चन के लिए तो आज का क्लास हो रहा है, ये जो लेक्चर अभी देख रहे हैं वो इसी क्वेश्चन के लिए हो रहा है। आगे तो हम आपको बेसिक बात बताएं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सा देखिए, बोल रहा है कि इफ f डिफाइंड फ्रॉम g टू g डैश बी होमोमॉर्फिज्म। बात यही चीज है, यहाँ पे देखिए g से g डैश में एक f होमोमॉर्फिज्म है। और क्या बोला गया? देन नंबर 1 प्रूफ करना है, अगर इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट e है, इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट e डैश है, तो हमको ये प्रूफ करना है कि f ऑफ e करें तो आंसर में e डैश आए, माने इधर के आइडेंटिटी का मैपिंग यहाँ e डैश पे जाए। यही प्रूफ करके हमको दिखाना है, और क्या। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए पहला बात, if f डिफाइंड फ्रॉम g टू g डैश बी होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, देन हमको प्रूफ करना है कि अगर e एंड e डैश बी आइडेंटिटी ऑफ g एंड g डैश, e इधर का आइडेंटिटी है, e इधर e डैश जो है e डैश का आइडेंटिटी है, तब हमको ये प्रूफ करना है f ऑफ e बराबर e डैश। दूसरा चीज कि f ऑफ a का इनवर्स बराबर f a का होल इनवर्स प्रूफ करना है। नंबर 1 सबसे पहले प्रूफ करते हैं, देखिए लेट e एंड e डैश बी द आइडेंटिटी ऑफ g एंड g डैश रिस्पेक्टिवली। मतलब e एलिमेंट इस ग्रुप का आइडेंटिटी है, e डैश एलिमेंट g डैश ग्रुप का आइडेंटिटी है। लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी, क्या करा हमने कि लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी, ए क्या है? जी का कोई एलिमेंट है, ठीक है। तो देन एफ ऑफ ए कहाँ आएगा? जी डैश में। ऑब्वियस है कि अगर आप ए एलिमेंट ग्रुप में लेंगे तो उसका इमेज जो एफ ऑफ ए होगा वो जी डैश का होगा, सीधा बात है। आइए अगर हम बच्चों ई डैश को एफ ए से गुना करें तो क्या होगा आप ही बताइए। ई डैश कहाँ का आइडेंटिटी है? तो ई डैश सर जी डैश का आइडेंटिटी है। एफ ए कहाँ का एलिमेंट है? इधर का ही है, तो एलिमेंट भी वहीं का और आइडेंटिटी भी वहीं का, तो कोई फर्क नहीं देगा। तो ई डैश को एफ ए से गुना करिएगा तो एफ ए ही आएगा, काहे जी? सिंस ई डैश इज आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, ई डैश जी डैश का ही आइडेंटिटी और एफ ए उधर का ही एलिमेंट है, इसलिए एफ ए आ गया। अब एफ ए को बच्चों क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? एफ ए नहीं, एफ ई ए। आप बोलेगा हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ए कहाँ का मेंबर था? सिर्फ अंदर का ए का बात कर रहे हैं, ए तो इधर का था, तो ए के साथ आइडेंटिटी गुना कर दे, आइडेंटिटी भी इधर का ही आइडेंटिटी था, तो ए लिखिए चाहे ई ए लिखिए बात बराबर है। तो आप बताइए, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म था तो एफ इस पे भी और इस पे भी दोनों बढ़ जाएगा, मैंने एफ ए डॉट एफ ए सॉरी एफ ई डॉट एफ ए बन जाएगा, सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म, दोनों बढ़ गया। तो मतलब ई डैश एफ ए जो है एफ ई एफ ए के बराबर हो गया, और राइट से ये एफ ए कैंसिल होता है। अभी मत लिख दीजिएगा ऐसे काट के सिंबल नहीं दिखा दीजिएगा, राइट कैंसिलेशन लॉ से एफ ए राइट से कैंसिल हो गया, ई डैश बराबर एफ ई बच गया। क्या मुझे यही प्रूफ करना था बच्चों? अब बोले हाँ सर एफ ई बराबर ई डैश ही तो प्रूफ करना था, दैट इज एफ ई बराबर ई डैश प्रूव्ड, कहानी खत्म।
4 लाइन में प्रूफ हो गया। नंबर सेकंड की बात करते हैं हम लोग, आइए। लेट सेकंड प्रूफ मैंने इसको प्रूफ करने के लिए देखिए एफ ए इनवर्स बराबर एफ ए का होल इनवर्स कैसे होगा। नंबर 2 में लेट ई एंड ई डैश बी द आइडेंटिटी ऑफ जी एंड जी डैश रिस्पेक्टिवली। लेट ई एंड ई डैश बी द आइडेंटिटी ऑफ जी एंड जी डैश रिस्पेक्टिवली इफ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी। क्या बोला गया है कि भाई अगर ए एलिमेंट यहाँ है तो ए का इनवर्स इसी के अंदर होगा, क्योंकि जी तो ग्रुप था, तो ग्रुप है मैंने हर एक एलिमेंट का इनवर्स उसी में रहता है। मान लिया हमने कि इफ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी, देन क्या हम बच्चों बोल सकते हैं कि ए इनवर्स को ए से ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। ए इनवर्स को ए से मैंने लेफ्ट से गुना करिए, चाहे इनवर्स को राइट से ए के साथ गुना करिए, आइडेंटिटी ही रहेगा। नेक्स्ट आइए, नाउ हम इसको लेके चलते, ए इनवर्स ए को ले चलते, कितना आएगा आइडेंटिटी, दोनों एलिमेंट आपस में सेम है। हम दोनों तरफ क्या करते हैं, फंक्शन लगाते हैं, एफ ऑफ ए इनवर्स ए बराबर एफ ई। क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते सर, बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों तो आपस में बराबर है तो इमेज भी तो बराबर होगा। अगर दो एलिमेंट आपस में बराबर है तो इमेज अलग अलग थोड़े हो जाएगा, फिर तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। अगर दोनों एलिमेंट आपस में बराबर है तो दोनों का इमेज से मैंने दोनों तरफ एफ लगा सकते हैं। फायदा क्या हुआ सर, एफ ए इनवर्स एफ ए दोनों तो बढ़ जाएगा, एफ ए इनवर्स और एफ ए बढ़ जाएगा बराबर ई डैश। क्यों भाई, क्योंकि एफ ई बराबर ई डैश था, अभी तुरंत आपने एफ ई बराबर ई डैश था आपने प्रूफ करा। अगेन अब जैसे हमने ए इनवर्स को ए से करा तो आइडेंटिटी था, अब क्या करते ए इनवर्स लेफ्ट से गुना था, ए इनवर्स राइट से गुना करता है, अगेन ए इनवर्स बराबर ई। फिर से पेपर दोनों तरफ एफ लेते थे, एफ ऑफ ए इनवर्स हो गया बराबर एफ ई हो गया, ले सकते हैं। अब ये एफ होमोमोर्फिज्म था तो इस पे दोनों बढ़ेगा, मैंने एफ ए और एफ ए इनवर्स बढ़ गया बराबर ई डैश। तो आप नोटिस किए खास बात, एफ ए इनवर्स एफ ए गुना किए तो ई डैश, एफ ए इनवर्स एफ ए गुना किया तो ई डैश, और एफ ए इनवर्स गुना किया तब भी ई डैश। बात आ रहा है समझ में। आप एक चीज याद करिए, ग्रुप में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर ए को हम मान लीजिए ए डैश से गुना कर रहे हैं, या ए को बी के गुना करने से अगर हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जा रहा है तो हम बोलेंगे ये एक दूसरे का इनवर्स है, यानी कि ए इनवर्स बराबर बी लिख सकते हैं और बी इनवर्स बराबर ए लिख सकते हैं। ऐसा होता है तब ए बी बराबर आइडेंटिटी और बी ए बराबर भी आइडेंटिटी होना चाहिए। तब मेरा बात रिपीट करते हैं, हम समझाते हैं फिर से कि हमने आइडेंटिटी का प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर दो एलिमेंट को हम गुना करें, ए भी गुना करें और आइडेंटिटी मिल रहा है, और बी गुना करें तब भी आइडेंटिटी मिल रहा है, तो हम बोलेंगे ए का इनवर्स बी का इनवर्स ए। तो वही चीज, एफ ए इनवर्स को एफ ए से गुना कर रहे हैं तब ई डैश मिल रहा है आइडेंटिटी, एफ ए को एफ ए इनवर्स से कर रहे हैं तब आइडेंटिटी, मैंने दोनों तरफ से मिल रहा है। इसका मतलब इस एलिमेंट का इनवर्स है ये, यानी कि एफ ए का होल इनवर्स करेंगे तो एफ ए इनवर्स आएगा, और इसका इनवर्स करेंगे तब ये आएगा, ये भी ध्यान रहे। तो हमको जो जरूरत था वही लेके चल रहे हैं, एफ ए का इनवर्स करेंगे तो एफ ए इनवर्स आएगा, मीन्स एफ ए का इनवर्स बराबर एफ ए का होल इनवर्स, प्रूव्ड। दैट इज एफ ए इनवर्स का इनवर्स करिए तो ये भी आ जाएगा। ये भी दोनों बात ध्यान रखना है, तो ये हमको यही प्रूफ करना था, मिल गया। तो उम्मीद है कि सारे बच्चों को ये बात समझ में आया होगा। बाकी ग्रुप थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है कि जब तक आप लेक्चर वाइज नहीं देखेंगे तो बहुत मजा नहीं आएगा। हालांकि हम कोशिश किए हैं कि आपको समझ में आए, इसीलिए हम ये सब बेसिक भी बताए हैं, इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं तो कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आता है तो अपना कीमती 10-20 सेकंड निकाल के कमेंट करते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग को भी लगता है कि नहीं भाई हम लोग अपलोड कर रहे हैं तो कुछ बच्चे देख रहे हैं, उससे उनका बेनिफिट हो रहा है, ये बताना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। बाकी चलिए, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में हमारे साथ जुड़ के क्लासेस कर सकते हैं धनबाद मैथ्स एकेडमी के ऐप में, खूब डिटेल लेक्चर्स होता है। बाकी चाहे तो आप डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं, ऐप इंस्टॉल करिए। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।